ऑलराइट, तो हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और ये ब्लॉग जेन्युइनली आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। मैं नहीं मानता। अगर जो मतलब वीडियो क्रिएटर्स वगैरह हैं या फिर यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्लॉग है एक्चुअली ये देखिए अरे कहना क्या चाहते हो? टेक्निकली चैनल नहीं है ये। तो इसमें हमने क्या करा है कि ब्लॉग में हम आपको कवर करेंगे कि जैसे आप एडिटिंग करते हो, ठीक है। अब जिन लोगों को आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर प्रो ये ऐसे हैवी अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज करने हैं तो उसके लिए आपके लैपटॉप या पीसी की क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो यूट्यूब पे जाओगे ना इस चीज को देखने, तो आपको बहुत सारे तमाम तरीके की वीडियोस मिलने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपको कंफ्यूज कर देंगे कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या है। और आज का ब्लॉग जेन्युइन आप पूरे यूट्यूब पे देख लेना, ऐसी डिटेलिंग वीडियो आपको नहीं मिलने वाली। बात तो सही है। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि किसके लिए क्या यूज रहेगा पीसी अगर आप एक बिल्ड करते हो और लैपटॉप से पीसी पे शिफ्ट होते हो। क्योंकि हमारे पास है ये लैपटॉप और हम अब इसको चेंज करने वाले हैं और इसके बाद हम लेने वाले हैं पीसी। ऑलराइट, तो जैसे पीसी अब हम चेंज करने वाले हैं तो पीसी में हमारे क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम उसमें यूज करेंगे, हम आपको पूरा का पूरा डिटेलिंग में बताएंगे और आपको एक डेमो करके दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक पीसी जब हम बिल्ड करते हैं और हम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आफ्टर इफेक्ट जैसे कि मुझे यूज करना है और कौन सा वर्जन यूज करेंगे, कितने 4K वीडियो डालेंगे, 1080 वीडियो डालेंगे, ये सब कुछ हम उसमें अपडेट करके हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पीसी काम करता है। ठीक है, तो अभी पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने लैपटॉप में वीडियो को इंपोर्ट करेंगे। तो एक बार मैं पहले लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन चेक कर लेता हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ। तो इसलिए देखिए हमने अपने लैपटॉप में फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट एंड मीडिया कोडर, और ये ही हमारे तीनों, ठीक है, ये तीनों ही हमारे 2018 के वर्जन है। मैं आपको एक बार दिखा देता, चेकआउट करा देता हूँ कि ये है हमारा आफ्टर इफेक्ट 2018 एंड मीडिया कोडर भी है ये। देन ये फोटोशॉप, ये हमारे 2018 के वर्जन है, ठीक है। तो अभी हम जैसे इन्हें अगर ओपन भी करते हैं अपने पीसी में, तो जैसे कि मैंने ये किया क्लिक, ठीक है। तो अभी ये कितना टाइम लेते हैं ओपन होने में, ये चीज भी आप देखते चलो कि कितना टाइम लगता है। एक्चुअली मेरी स्क्रीन थोड़ी सी आपको ऑरेंज दिख रही होगी, स्क्रीन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं पीसी बिल्ड कराता हूँ। क्योंकि लैपटॉप में क्या होता है ना कि अगर आपका थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर का चेंजेस होता है तो फिर वो एक बार खुलने के बाद फिर उसको सही से रिपेयर कर ही नहीं पाते हैं कोई भी। और इस लैपटॉप की मैं अगर आपको स्पेसिफिकेशन बताऊं तो ये हमारा है i5 8th जनरेशन। इनमें 16 GB की DDR4 रैम लगी हुई है और आपका लगा SSD लगा है 250 GB के अराउंड कोई आती है वो लगी हुई है। यहाँ हमारा देखो आफ्टर इफेक्ट ओपन हो चुका है एंड यहाँ हम लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट। अब मैं इसको आपको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा एक 4K वीडियो और एक 2K वीडियो रेजोल्यूशन की, ठीक है। फोल्डर उठा लेते हैं एंड ये वीडियो जो है मैं अभी आपको इसको दिखाता हूँ आफ्टर इफेक्ट में ऐड करके कि हमारे कितने रेजोल्यूशन की है एंड कितना क्या है सारी चीजें। क्या हो गया, ओके देन वी हैव डन। ओके, तो हर एक चीज का प्रोसेस देखते चलो एंड मैं यहाँ आपको वीडियो का रेजोल्यूशन दिखा देता हूँ कि ये 1080 1920, ठीक है। तो यहाँ हमारी अभी HD वीडियो है, अब मैंने इसको कर दिया है एक्सपोर्ट। अब देखो जैसे ये हमारी वीडियो आ गई है और यहाँ मैंने, आप ये भी देख लो ना कि क्वालिटी जो जिसकी रेजोल्यूशन है, ठीक है, ये मैंने बिल्कुल फुल पे ना करके क्वार्टर पे रखा हुआ है, ठीक। अब मैं इसको प्ले करता हूँ और आप एक बार इसका साउंड सुनना। तो ये मैंने कर दिया है प्ले, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि क्या स्पीड है इसकी प्ले होने की, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो ग्रेन्स आ रहे होंगे लाइनिंग में एंड वॉइस ऑल्सो, वॉइस ऑप्शन हो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 4K की बात करूं तो ये थी हमारी 10K की जो इस तरीके से होती है। और अगर मैं इसका रेजोल्यूशन बढ़ा देता हूँ, लाइक फुल पे कर देता हूँ फिर प्ले करता हूँ अगर एक बार इसको मैं, तो कुछ हमारे सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल अच्छी प्ले हो रही है, बट जैसे जैसे आप इस पे एडिटिंग का लोड डालोगे ना, जितने इफेक्ट्स वगैरह यू, और अच्छा एक मैं और चीज बता दूं आपको कि इफेक्ट जो मोशन ब्रो के इफेक्ट्स वगैरह चलते हैं ना, प्रीसेट्स वगैरह, वो आपको 2018 के आफ्टर इफेक्ट में नहीं इंस्टॉल होंगे। मतलब जिन्होंने पहले कर लिया वो ठीक है, अगर आपने लैपटॉप को फॉर्मेट किया है, विंडो फॉर्मेट करी कुछ भी, तो फिर वो नहीं चलने वाले। तो आपको 2021 या 22 के आफ्टर इफेक्ट के सॉफ्टवेयर पे जाना पड़ेगा, बट वो आपके i5 8th जनरेशन में लैपटॉप में वर्क नहीं करने वाला है, किसी भी कीमत पर वर्क नहीं करेगा। एंड मैं यहाँ पे अब आपको एक पहले 4K वीडियो की अगर आप एडिटिंग करते हो तो क्या रिजल्ट रहने वाला है,
तो यहाँ मैं चला जाता हूँ बैक एंड बैक, और ये हमारा आ गया है। यहाँ हमारी जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं सारी 4K रेजोल्यूशन पर ही है। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि 4K पे क्या रिजल्ट आएंगे। ठीक है, यहाँ कर लिया एक्सपोर्ट एंड ये, और अब मैं इसको करूंगा प्ले, जो कि अभी फुल रेजोल्यूशन पे है। आप एक बार चेक कर सकते हो, ये फुल रेजोल्यूशन पे है। एंड मैं यहाँ इसको करता हूँ प्ले लाइक दिस। तो अब आप इसकी लैगिंग देख रहे होंगे, ठीक, और ये आगे भी नहीं बढ़ रहा है। अब देखिए वहीं से ये चीज जो रील्स है ये रिपीट होती चलेगी। ठीक है, तो ये मैं अब इसको आगे प्ले कर ही नहीं सकता हूँ 4K। डन, तो आपने देख लिया होगा। और अगर मैं रेजोल्यूशन इसका चेक कराऊं तो यहाँ आप जाकर के देख सकते हो कि ये हमारी 4K रेजोल्यूशन की वीडियोस हैं। डन, तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको एक हाई लेवल एडिटिंग करनी है तो आपको एक हाई लेवल सॉफ्टवेयर भी लेना पड़ेगा, जो कि है आफ्टर इफेक्ट, एंड इसके साथ हाई लेवल आपको पीसी भी लेने पड़ेंगे। मैं आपको इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस भी चेक करा देता हूँ कि एक्चुअल जेन्युइन में क्या है। बट एक चीज दिखाता हूँ, देखो कि हमारा है, यहाँ हमारी लगी है 8 GB रैम, एक्चुअली इसमें 16 GB रैम थी। ठीक है, 2 से 3 दिन पहले कुछ मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम आई थी तो हमने इसकी 8 GB रैम निकलवा दी थी, जो कि उन्होंने कहा था। एंड तभी हमने डिसाइड किया था कि यार अब मैं पीसी ही लूंगा, क्योंकि उसमें रैम का ये सब का बड़ा पंगा होता है। एंड यहाँ आप जाकर के चेक कर सकते हो कि i5 8 जनरेशन है, 1.60 GHz, 2 GB का इसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। एंड यहाँ पे हमारी 1 TB की स्टोरेज है, जिसमें SSD भी इंक्लूडेड है। 1 TB हार्ड डिस्क अलग है और SSD अलग है। तो यहाँ तक आपने देखा कि हमने हमारी जो स्पेसिफिकेशन लैपटॉप की थी और उसमें हमने आफ्टर इफेक्ट 2018 का यूज किया है, और हमारी 1080 की जो वीडियोस हैं वो किस तरीके से चल रही हैं। अब हम जो पीसी बिल्ड अपना कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हम परचेज कर रहे हैं, क्या क्या चीजें मतलब इंक्लूड कर रहे हैं उसमें लगवाएंगे हम लोग, और कितनी कॉस्ट आएगी वो मैं आपको एंड में बताऊंगा रिजल्ट के बाद। बट फिर भी मैं आपको एक डेमो के थोड़ा सा सैंपल के तौर पे दिखा दूं कि हम इतना कैश हम अपने पास रख रहे हैं। ठीक है, अब हम इसे लेकर के जाएंगे और कितने में बनती है हमारी पीसी रेडी होती है, और इसमें सारी चीज इंक्लूड है क्योंकि हमारे पास लैपटॉप है। तो सीपीयू से लेकर के मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सब कुछ इंक्लूड रहेगा। मैं आपको सारी डिटेल्स बनाने वाला हूं। तो चलो पहले फटाफट से हम अपने पीसी की तरफ चलते हैं। ऑल राइट, तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे सामान हैं हमारे पास, ये सारी चीजें हैं। और मैं अभी इसकी पैकेजिंग ओपन करके हर एक चीज आपको बताता हूँ। असेंबल की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, तो देखते चलिए कि क्या क्या चीजें हमने यूज किए, और हर एक चीज का प्राइस एंड डिटेल्स मैं आपको बिल्कुल शेयर करने वाला हूं। तो चलो फटाफट से इसकी ओपनिंग कर लेते हैं फटाफट से। तो ये है हमारे सारे सामान। अब चलो एक एक करके मैं आपको सबके रिव्यू बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि हम प्रोसेसर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो मैंने ये लिया है i7 का 14 जनरेशन। ठीक है, ये i7 का 14 जनरेशन है, 14700K। याद रहे, अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर कोई भी ग्राफिक्स काम करते हो तो आपको K जनरेशन का ही प्रोसेसर लेना है। यहाँ मैं गेमिंग वगैरह की बात नहीं करूंगा, यहाँ मैं सिर्फ अपने एडिटिंग से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हमने 14700K यूज किया है, i7 14 जनरेशन, जो कि जिसकी प्राइस मुझे जो पड़ी है 36,000 अराउंड पड़ी है। मैं आपको बिल भी दिखाऊंगा, बट इसका प्राइस अप डाउन होता रहता है। जैसे कि जब मैंने 36,000 का ही परचेज किया था, जस्ट उसी दिन 42,000 का इसका प्राइस हो गया था। ठीक है, तो ये हो गया। देन इसमें हमने यूज करी है DDR5 रैम 32 GB 6000 मेगाहर्ट्ज की। याद रहे 6000 मेगाहर्ट्ज आपको लेना ही लेना है अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो। कुछ भी नहीं चलेगा अगर आपको कोई कहता है कि 80,000 के लैपटॉप भाई पूरा पीसी बिल्ड हो जाएगा और उसमें 4K एडिटिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। ये मेरा जेन्युइन एक्सपीरियंस है। ठीक है, और मैं आपको सब प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो पहले आपको ये लगा लेना है। सेकंड, SSD कार्ड 1 TB की लगी हुई है मेरे में SSD कार्ड, जो कि 7100 है, WD की ब्लैक 7100 एक हाई लेवल परफॉर्मेंस निकाल के देती है। हमारा आ जाता है यहाँ पे लिक्विड कूलर मास्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आप इसको देख सकते हैं, ये लिक्विड कूलर 240 का होगा, व्हाइट कलर में है। अच्छा, ये ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। अगर आप बहुत बजट में जाते हो तो हर एक चीज ब्लैक में कर लो। आपके अच्छे खासे 2 लाख का अगर पीसी बनवा रहे हो अराउंड, तो आप मान के चलो 10 से 15,000 रुपए आपके सेव बन जाने वाले हैं। तो यहाँ ये लिक्विड कूलर हो जाता है। साथ ही आ जाता है यहाँ पे GeForce का RTS, गीगाबाइट की तरफ से आता है ये GeForce का 5068 GB ग्राफिक कार्ड, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। एंड इसका भी प्राइस अराउंड मुझे लगता है 32,000 के आसपास है जब मैंने लिया था। अभी क्या चल रहा है आई डोंट नो। देन इसके साथ मैं आपको एक और रिकमेंड करूंगा, ये है CPU गीगाबाइट की तरफ से 650 वाट का। आप इसे बिल्कुल मत लगाना, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हाँ आपका बजट का मैं आपने लगा लिया, फिर आप उसमें अगर ग्राफिक कार्ड्स ऐड करते हो कुछ भी करते हो तो आपको 750 वाट का एमपीएस लगाना कंपलसरी है।
लेकिन अगर आप कोई भी चीज इंप्रूव नहीं करना चाहते, क्योंकि जो मैं पीसी की स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ, आप उसी पीसी से आप 5 से 6 साल आराम से एडिटिंग कर सकते हो। बस 64 GB रैम जरूर लगनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें रैम का खेल है, ठीक है। अब अदर भी है, तो ये आप 650 भी लगा सकते हो, 750 भी लगा सकते हो। गोल्ड का जो इसमें ये प्लैटिनम गोल्ड ये सब आते हैं ना, ये सब वायर की क्वालिटी डिपेंड करते हैं, तो यहाँ आप जा सकते हो। एंड अब नेक्स्ट हमारा आता है मदरबोर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मुझे नॉलेज नहीं होती ना, तो यहाँ मेरे से धोखा हो सकता था, ठीक है। क्योंकि होता है क्या ना, अगर आप के जनरेशन का प्रोसेसर लगा रहे हो, तो जेड सीरीज के मदरबोर्ड कंपलसरी हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट गीगाबाइट के भी जा सकते हो, वहां पे आपको 110% श्योर है कि बता दिया जाएगा आपको। तो Z719 ईगल AX, या शायद आई थिंक EX है या AX है, AX है, ठीक है, AX है। तो ये आपको मदरबोर्ड अराउंड पड़ेगा 21,000 के आसपास। इससे ऊपर के वर्जन भी आते हैं 24,000 के आसपास, बट अगर आप 24,000 सोच रहे हो तो मत सोचना, 21,000 इज द बेस्ट ऑप्शन। 3,000 बचेंगे, क्योंकि कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बहुत माइनर सा है, परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सबकी सेम है। तो यहाँ हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए हैं, एंड आप बिलिंग में आपको दिखाऊंगा। और ये रहा भाई हमारा यूपीएस, जो कि बहुत ही पावरफुल है, 1000 वाट का है, 1500 VA का है ये। और इसके बिना आप अपने डेस्कटॉप या पीसी को चलाने की गलती करना ही मत, वरना आपका पीसी डायरेक्ट बंद हो जाएगा और लास्ट में आपके ग्राफिक कार्ड की या फिर प्रोसेसर की बैंड बज जाएगी। तो हमने ले लिया है 1000 वाट का, जो कि बहुत ही शानदार है। आप अपना इस मतलब यूपीएस को, इस बैटरी पावर जो भी आप कह सकते हो, अराउंड 15 to 20 मिनट्स इजिली वर्क कर सकते हो बिना किसी टेंशन फिकर के। तो यहाँ आप इसको हम कर देते साइड में, और ये हमारा आ जाता है कीबोर्ड, जो कि व्हाइट कलर में रहने वाला है, बहुत ही कम बजट का है और अच्छे लेवल पर है। इसमें आपको माउस एंड कीबोर्ड दोनों ही मिलते हैं, दोनों ही वायरलेस पर हैं, ठीक है। बट हाँ, एक चीज मैं और बताता हूँ मैं, जो कि मेरे से मिस्टेक हुई है, आपसे ना होए भाई। इस कीबोर्ड में ना एक डिसपॉइंट भी है, क्या है वो ये है, जैसे इसमें कैप्स लॉक बटन है, आप कभी फॉर्म फिलअप करते हो या कोई भी चीजें करते हो, लेटर्स लिखते हो, टेक्स्ट करते हो, कुछ भी करते हो टीचर, और आपको करना है कि भाई एक लेटर हमारा कैपिटल में होना चाहिए और बाकी सारे स्मॉल होने चाहिए। तो इसमें ये वो चीज आपको पता नहीं लगने वाली है कि आपका कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है। तो थोड़ा सा पैसे बचा मतलब बढ़ा लेना, और उसमें ऐसे फीचर देखना जिसमें कैप्स लॉक का आपको ऑप्शन मिल जाए। तो अभी इसको भी साइड कर देते हैं। अब ये सारे हमारे होने के बाद हमारा आ जाता है मॉनिटर। भाई सारी चीजें तो बेस्ट कर लिए, अगर इसे बेस्ट नहीं किए तो क्या फायदा। तो यहाँ हमारा आ जाता है ब्राइट, MSI का प्रो है, जो भी है मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेंशन है ऑलरेडी। तो ये मॉडल नंबर है, और ये व्हाइट में 2K डिस्प्ले मॉनिटर है, 100 हर्ट्ज के साथ आता है ये चीज। और आपको इसकी जेन्युइन बताऊं, 27-28 इंची के आसपास का ये मॉनिटर है, और ये बेस्ट है। मुझे ये 14,000 का मिला था, अराउंड 16,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग होने वाली है, तो आप वो भी एक बार चेकआउट करना। बट ये मॉनिटर बेस्ट है अगर आप व्हाइट में जाते हो, क्योंकि मेरे को व्हाइट में मॉनिटर को ढूंढने में ना इतनी प्रॉब्लम तो मुझे आज तक कभी किसी चीज में नहीं, कोरियोग्राफी करने में। बेसिकली मैं तो डांस कोरियोग्राफर हूँ, इसके कहाँ इन सब धकेले में पड़ गया मैं। एनीवेज, आपके पैसे वेस्ट ना हो इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। तो अब यहाँ इनको हटा देते हैं, और हमारा आ जाता है इन सबको हैंडल करने वाला इनके दादाजी। तो ये है दादाजी इनके, और यहाँ हमने रखा है व्हाइट कलर का कैबिनेट है हमारा। इसकी जो मॉडल नंबर है, ये है क्रिस्टल का X3, ठीक है। हम अभी आपको थोड़ा टर्न करके दिखाते हैं। ये क्रिस्टल X3 है, और व्हाइट कलर का, आप लिटरली नहीं मानोगे, 6,000 के प्राइस में मुझे मिला था, और ये इतने का ही मिलेगा आपको, साथ में भी मिल सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये जो कैबिनेट है ना, बहुत ही जबरदस्त है। इसकी लुक्स आप देख लोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, दीवाने हो जाओगे, ठीक है। तो चलो, अब ये सारी चीजें हम असेंबल कर लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके परफॉर्मेंस की तरफ, क्योंकि आपको मैंने लैपटॉप का दिखा दिया था। अब हम डेस्कटॉप पे चेक करते हैं सेम क्लिप्स को ऐड करके, कि भाई वहां पे 1080 और 4K रेजोल्यूशन में क्या जाता है। एंड मैं उसमें आपको, इसमें आपने देखा कि 4K की मैंने सिर्फ एक क्लिप डाली थी और क्या हुआ, इवन 1080 की एक क्लिप डाली तो क्या हुआ। और मैं अब आपको एक लेवल वाली एडिटिंग करके दिखाऊंगा, फिर आपको श्योर हो जाएगा कि भाई मुझे क्या पीसी बिल्ड करना चाहिए। तो अराउंड बजट मान करके चलो 1.5 लाख से अबव का, इससे कम में प्लीज मत बनाना। अगर आप 1-1.25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा और कर लो, क्योंकि वो 1-1.25 लाख आपके वेस्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलो आ जाओ, फटाफट से चलते हैं। ओके, तो अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे,
और आप देख सकते हो कि ये हमारा पीसी है जो कि पूरी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हुए हैं आफ्टर इफेक्ट एंड मीडिया इनकोडर एंड फोटोशॉप, और ये सारे ही वर्जन आप देख सकते हैं यहाँ ब्लिंक कर रहे होंगे 2023 के हैं, ठीक है। तो 2023 है एंड हम इसको ओपन करेंगे और मैं आपको इस पे 4K एंड HD दोनों वीडियोस अपडेट करके दिखाऊंगा कि क्या स्पीड हमारी रहने वाली है। इससे पहले मैं आपको अगर स्पेसिफिकेशन चेक करा दूं कि हमारे इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। जैसे देखिए अभी हमने एक ये वीडियो एडिट करी थी, आपको मैं दिखाता हूँ इस पे, और इसी पे ही हमने ये वीडियोस एडिट करी हैं एंड इस पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने हमने इफेक्ट्स यूज किए हुए हैं। अभी एक्चुअली थोड़ा सा लोड ले रहा है, तो लोड लेने का रीजन ये है ना कि इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हो गए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पैनल अगर आप चेक करो कि देखो कितने सारे पैनल्स हैं, ठीक है। और इतनी एडिटिंग तो मैं अपने लैपटॉप में कभी कर ही नहीं सकता, मतलब हो ही नहीं पाएगा। तो ये पूरी आप एडिटिंग देख सकते हो कितनी है। बट अब इसमें अगर मैं चेक कराऊं यहाँ पे, तो यहाँ हमने जो रेजोल्यूशन रखा है वो 3rd पे रखा हुआ है, वहां पे हम क्वार्टर यूज कर देते हैं। हाफ भी अच्छा इजिली चलता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट ज्यादा एडिटिंग हो जाती है तो थोड़ा सा इसको देखना पड़ता है। तो अभी मैं जब करूंगा प्ले तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये इफेक्ट्स हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि काफी सारे इसमें इफेक्ट्स लग गए हैं, इसलिए थोड़ा सा है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा चल जाता है कंटिन्यू, एक बार ये पूरा प्ले कर लेगा तो फिर उसके बाद कंटिन्यू ही चलता है। लेकिन ये लैपटॉप में नहीं होता था। लैपटॉप में क्या होता था कि फंस गया तो मतलब कि फंस जाता था, ठीक है। और एक बार पूरा प्ले कर भी देते हो तो वापस से जब आप रिज्यूम करके प्ले करोगे तो भी फंसेगा, मतलब वो चीजें बार बार उसमें आपको होनी है। आपको जो है सारी क्लिपें मिल जाती हैं, यहाँ पे आप रेजोल्यूशन चेक कर सकते हो कि कितना है। और आप टाइमलाइन में देखोगे तो कितने सारे यहाँ पे हमारे कट्स लगे हैं, इफेक्ट्स लगे हुए हैं एंड आपको देख सकते हो आप कितने सारे हैं। तो यहाँ पे आप एक बार चेक करोगे तो सारी चीजें आपको ऐसे ऑलरेडी विजिबल होने लगेंगी कि कितनी कितनी चीजें हैं। बट देखिए ये जैसे हमने देखिए प्ले किया ना, तो ये कंटिन्यू प्ले चल रहा है। अब ये कंटिन्यू प्ले ही चलेगा एंड कंटिन्यू चलता रहेगा। एक बार का स्टार्टिंग का बफरिंग का रहता है बस, इसके बाद नहीं लेगा। थोड़ा चल गया है तो भाई रहेगा ऑब्वियसली। बट मैं फिर भी आपको यही बोलूंगा कि जैसे अगर आप 4K एडिटिंग इसमें करना चाहते हो तो थोड़ी जगह जैसे आपकी वीडियो अराउंड 5 से 10 मिनट की है या फिर 15 मिनट्स की भी है, आप रैम को बढ़ा लोगे तो इसमें हो जाएगा। और 4 GB का ग्राफिक कार्ड भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब आपका ये जो पीसी है वो बिल्कुल पूरी तरीके से परफेक्ट एकदम हो जाएगा। तो अराउंड आप मान के चलो 2.25 लाख 12 GB का ग्राफिक कार्ड आपको लगाना है, 50-60 का एंड 64 GB आपको रैम रखनी है। इतना आपको करना ही पड़ेगा। तो अभी हम जो है दूसरा यहाँ पे प्रोजेक्ट एक बार ले लेते हैं कि 4K में आपको दिखा देता हूँ वीडियो को कि 4K का कैसा रहता है, ठीक है। तो यहाँ से ये मैंने एडिट किया हुआ और इस पर ऑलरेडी इफेक्ट काफी पड़े हुए हैं। तो ये रेंडर आउट से निकल चुकी है, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए एक बार रेजोल्यूशन मैं आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ ये किस तरीके से प्ले हो रही है, देखिए स्मूथली प्ले हो रही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हल्का फुल्का लैकिंग है तो वो सिर्फ 1 टाइम का रहता है कि अभी जैसे ये थोड़ा सा ले लेगा पूरा, फिर उसके बाद जब रिपीट पे क्या नाम है कि प्ले करते हो तो फिर वो आपको कंटिन्यू दिखेगी। देखिए जैसे अभी कितनी स्मूथ प्ले हो रही है, आप आराम से कर सकते हो। तो ऐसा है कि अगर आप 4K करोगे ना तो आपको थोड़ा सा मल्टीपल अगर आप करते हो कि इतने सारे लेयर्स लगाने, इफेक्ट लगाने, तो आपका 4K में भी काम ऑलरेडी आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं आने वाला इसमें। तो ये वीडियोस बेस्ट है, पीसी आपके लिए बेस्ट रहेगा। यार 4K रेजोल्यूशन आप देख ही सकते हो, बढ़िया। तो मैं इसे हटा देता हूँ एक बार एंड यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिकेशन लैपटॉप की चेक करा देता हूँ अपने, सॉरी पीसी की, कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक बार आप देख लो अच्छे से कि यहाँ हमारा प्रोसेसर आप देख सकते हो कि i7 का 14700K है एंड यहाँ पे 340 अराउंड जो गीगाहर्ट्ज जा रहे हैं, वहाँ हमारा 120 के आसपास गीगाहर्ट्ज का ही था और यहाँ भी जा रहा है। इससे अभी अबव हो सकता है जो स्पीड निकलती है। प्लस आप इसमें अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ आपको देखिए लगा हुआ है हमारा यहाँ पे 32 GB रैम है एंड 1 TB SSD कार्ड लगी हुई है ऊपर। देन आपका लगा हुआ है वहाँ पर 16 GB 32 GB, हाँ ठीक है, एंड ग्राफिक कार्ड लगा हुआ 8 GB, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी हैं। देन अभी ये हमारा बेस्ट पीसी बन के रेडी हो गया। मेरे लिए तो फिलहाल सफिशिएंट है, सफिशिएंट इन द सेंस कि अच्छा ही है, बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, सॉरी। एंड मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि हमने अभी ब्लॉग जो एडिट कर रहा हूँ मैं, जो आप ब्लॉग हमारा देख रहे हैं वो भी मैंने इसी पे एडिट किया हुआ है एंड 70% के आसपास काम हो चुका है। एक बार मैं आपको चेकआउट कराता हूँ, ठीक है। तो आप जरा इधर देखना कि क्या है हमारा, इसको हटा देता हूँ मैं पहले। अब इसको एक बार चेक करो कि यहाँ हमने कितने लेयर्स, देखिए आप जो ब्लॉग देख रहे हो ना ये वही ब्लॉग है, ठीक है। कितने सारे यहाँ पे लेयर्स लगे हुए हैं एंड कितनी सारी चीजें लगी हुई, इफेक्ट्स वगैरह। ड्यूरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड आधे घंटे का ड्यूरेशन यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है, आधे घंटे का ड्यूरेशन, जो कि बहुत ज्यादा होता है।
और फिर भी ये एडिटिंग आराम से हो रही है। थोड़ा बहुत 19-20 का आता है क्योंकि यार भाई अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा होगा कि हमारे सीपीयू में कितना टेम्परेचर जा रहा है। टेम्परेचर अराउंड 70-72 डिग्री के आसपास सीपीयू में टेम्परेचर जा रहा है। यानी इसकी टाइमलाइन आप एक बार चेक करो तो कितने सारे यहाँ पे लेयर लगे हुए हैं, यहाँ पे कितने सारी। तो ये पीसी आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड मैं तो बेसिकली बोलूँगा कि आप इसको बिल्ड करो, मस्त एडिटिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।